अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने एयर पैसेज वे में कुछ पार्ट डिस्कस किए थे। नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस। फेरिंग्स जो कि फूड और हवा दोनों के लिए कॉमन रास्ता है। लेरिंग्स के ऊपर जो ओपनिंग है वो ग्लोटिस है। ग्लोटिस के ऊपर पतला सा सॉफ्ट सा पर्दा होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ये ग्लोटिस को बंद कर देता है ताकि हमारा जो खाना है वो सीधा हमारी खुराक की नाली एसोफेगस में जाए। वॉइस बॉक्स इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फाइब्रस बैंड्स लगे होते हैं। यहाँ पे फाइब्रस बैंड्स जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। जब हवा इन वोकल कॉर्ड के साथ टकराती है तो वाइब्रेशन पैदा होती है। ये वाइब्रेशन जो है साउंड प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा चिक्स, लिप्स और जा के अंदर जो मूवमेंट है वो भी एक ख़ास साउंड जो है वो पैदा करती है जो कि स्पीच कहलाती है। यही वो ख़ुसूसियत है जिसकी वजह से इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है। लेकिन के आगे जो ट्यूब है, जो नाली है वो ट्रेकिया है। हवा की जो नाली है इसे विंड पाइप भी कहते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। इस नाली में अगर हम देखें तो कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग्स मौजूद होती हैं। ये जो रिंग्स हैं ये इस नाली को ओपन रखती है, इसको इकट्ठा नहीं होने देती इवन के जब हवा ना भी हो। ट्रेकिया दोनों लंग्स में दाखिल होते हुए दो शाखें बनाती है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। इनमें भी कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होती हैं। ट्रेकिया और जो ब्रोंकाई हैं इनमें सिलिएटेड और ग्रैन्युलर सेल्स होते हैं। ग्रैन्युलर सेल्स म्यूकस पैदा करते हैं जो आने वाली जो हवा उसे मॉइस्ट रखते हैं और बैक्टीरिया या किसी भी डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं जो नेज़ल कैविटी से यहाँ पे आ जाते हैं। सिलिया अपवर्ड मूव करते हैं ताकि म्यूकस के साथ जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो भी जो है ये खुराक की जो नाली है वहाँ पे चले जाएं जहाँ पे उन्हें या तो निगल लिया जाएगा या फिर कफिंग के ज़रिए ये जिस्म से बाहर चले जाएंगे। ब्रोंकाई फर्दर छोटी छोटी मज़ीद ब्रांचों में तकसीम हो जाती हैं। इन ब्रांचेस को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होती इसलिए ये तंग होती हैं। ब्रोंक्यूल्स जहाँ पे ख़त्म होती हैं वहाँ पे एल्वियुलर डक्ट शुरू होती है। एल्वियुलर डक्ट के साथ बहुत सारी थैली नुमा छोटी छोटी जो थैली की तरह की साख्तें हैं वो पाई जाती हैं। ये जो थैली नुमा स्ट्रक्चर हैं ये एल्वियुलाई कहलाते हैं। ये सिंगल सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और इनके गिर्द कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती है वो आगे मज़ीद ब्रांचेस बनाती है आर्टेरियोल्स। या आर्टेरियोल जो है ये आगे कंबाइन करती हैं कैपिलरीज के साथ। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन एयर सैक्स में जाती है। यहाँ से आगे वेन्यूल्स में और वेन्यूल से फिर लंग्स में और लंग से रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए बाहर चली जाती है। डायग्राम को सबसे पहले अच्छी तरह समझें
फिर इसको याद करें और डायग्राम के साथ इसको अपनी नोटबुक्स पे लिखें भी।